Hi everyone, this is Dr. Priya Bulchandani, fertility specialist at Birla Fertility IVF Delhi. आज हम डिस्कस करेंगे लो स्पर्म काउंट में प्रेगनेंसी कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होता है? तो एक सैंपल में एटलीस्ट 15 मिलियन पर ml काउंट नॉर्मल होता है और एक इजैकुलेट में एटलीस्ट 39 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीमेन टेस्ट कहाँ से करा रहे हैं। एक अच्छे लैब से, स्टैंडर्ड लैब से ये टेस्ट होना चाहिए। और दूसरा, ये जो टेस्ट है, अगर आपका स्पर्म काउंट लो आता है तो एटलीस्ट ट्वाइस आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए इन अ गैप ऑफ 1 मंथ। देन ओनली दोनों सैंपल कॉन्सिक्यूटिव सैंपल्स में अगर स्पर्म काउंट लो आता है तो हम उसे लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब लो स्पर्म काउंट में हमारे लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेगा, वो समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पर्म काउंट कितना कम है। हम यूजुअली लो स्पर्म काउंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है, 5 to 10 मिलियन है या 10 to 15 मिलियन है। अगर आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो है IVF या ICSI। अब जब भी हम पेशेंट को IVF या ICSI एडवाइस करते हैं तो उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो है कि वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं या फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में लग जाते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एंड इवेंचुअली सब कुछ ट्राई करने के बाद वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि IVF या ICSI एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो इतने स्पर्म काउंट, इतने लो स्पर्म काउंट पे भी। हाउएवर, अगर आपका स्पर्म काउंट 5 to 10 मिलियन है तो इन केसेस में सबसे पहले तो स्पर्म काउंट रिपीट कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी 5 to 10 मिलियन ही आता है तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो IUI भी हो सकता है या फिर हम IVF या ICSI भी ऑप्ट कर सकते हैं। IUI हम इन केसेस में तब कर सकते हैं जब फीमेल का जो फैक्टर है वो सुपर नॉर्मल हो, मतलब कि एज जो है फीमेल की वो लेस देन 35 हो, उनके ट्यूब्स भी पेटेंट हो और जो AMH है या एग रिजर्व है वो भी 1, 1.5 या 2 तक हो, अच्छा एग रिजर्व हो, तो ही इन केसेस में IUI में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। IUI हम मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं इन दीज केसेस। अगर आपका स्पर्म काउंट 10 to 15 मिलियन के आसपास है तो सबसे पहली चीज़ हम रेकमेंड करते हैं कि आप इस सैम्पल को रिपीट करवाएं। कई बार फीवर या इन्फेक्शन की वजह से या टेम्पररी किसी कंडीशन की वजह से ये स्पर्म काउंट लो आ सकता है, तो आप सबसे पहले से रिपीट कराएं। अगर कंसिस्टेंटली ये स्पर्म काउंट लो आता है तो हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग हार्मोनल ट्रीटमेंट या एंटीऑक्सीडेंट से भी ये इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ हम कोई भी ट्रीटमेंट करें, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टॉप इट। अगर आपने सडनली कोई वेट इंक्रीज़ किया है तो वेट रिडक्शन से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस से और मेडिकल ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इम्प्रूवमेंट आने के लिए एटलीस्ट 3 months ऑफ ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो स्पर्म साइकिल होता है वो एटलीस्ट 80 to 85 डेज़ का होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होने के बाद सेमाइनल प्लाज्मा में आने में उसको 80 to 85 डेज़ लगते हैं। तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम ट्राई करते हैं एटलीस्ट 3 months तक टाइम लगता है टू इम्प्रूव द स्पर्म काउंट। अब ये तो हो गया आपके स्पर्म काउंट के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा। लेकिन मैं एक केस यहाँ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। एक पेशेंट रिसेंटली जिनका स्पर्म काउंट अराउंड 4 मिलियन था, उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने एडवाइस किया था वो था IVF या ICSI, बट पेशेंट कन्विंस नहीं था
ऑल्सो बिकॉज कि उनकी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी, उनका 10 इयर्स का ऑलरेडी एक बेबी था एंड उसके बाद दे वर नॉट एबल टू कंसीव। तो फर्स्टली तो उन्होंने IVF या ICSI कम्प्लीटली डिनाई किया एंड देन बाहर उन्होंने और सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी लिए। दे वेंट फॉर हार्मोनल ट्रीटमेंट, उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट्स और XYZ ट्रीटमेंट्स रहते हैं, उन्होंने वो भी ट्राई किए, लेकिन उनका ना काउंट बढ़ा ना ही प्रेगनेंसी अचीव कर पाए। जब वो वापस हमारे पास आए तो हमने उनको वापस से मल्टीपल काउंसलिंग की कि IVF एंड ICSI वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रेगनेंसी। तो उसके बाद हमने एज ए एक्सपेरिमेंटल थेरेपी उन पे IUI उनको सजेस्ट किया। लेकिन IUI सजेस्ट करने के पहले जो है फीमेल फैक्टर चेक किया था, जिसमें फीमेल की जो एज है वो 31 ईयर्स थी, उनका AMH 2.5 था, उनके ट्यूब्स पेटेंट थे, इसलिए वी वेंट अहेड विद IUI। बट IUI भी हमने उनको ये सजेशन करने के बाद दिया था कि अगर टोटल मोटाइल काउंट 1 मिलियन से ज़्यादा आएगा देन ओनली वी विल गो अहेड विद IUI। जब पेशेंट ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट किया, फोर्थ अटेम्प्ट में जो है उनका IUI सक्सेसफुल हुआ, उनका बीटा HCG पॉजिटिव आया और इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी भी चल रही है। तो ये एक रेयर केस है जिसमें 5 मिलियन से कम काउंट होने पर भी वो प्रेगनेंसी अचीव कर पाए। ऑल्दो इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता था वो IVF या ICSI था, लेकिन IUI भी इन केसेस में कई बार हेल्प करता है। सो उन केसेस में जहाँ फीमेल फैक्टर एकदम नॉर्मल है और आप एक अच्छे सेंटर पे IUI करा रहे हैं तो 5 to 6% सक्सेस रेट पे भी, इतने कम स्पर्म काउंट पे भी IUI से कई बार सक्सेस मिल सकती है। आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें विजिट कर सकते हैं बिरला फर्टिलिटी इन IVF पंजाबी बाग में। थैंक यू। Book a free consultation today.